नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के तहत रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का अध्ययन करेंगे। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेल परिवहन। विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 को चली थी इंग्लैंड में, स्टॉकटन से डेलिंगटन के बीच। उसके बाद धीरे धीरे इसका नेटवर्क वर्ल्ड वाइड होता चला गया और इंडिया की जो पहली रेलगाड़ी है वो चली 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। उस टाइम में इसका नाम बॉम्बे होता था। बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ से इंडियन रेलवे की शुरुआत होती है और आज जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। हमसे आगे रसिया, अमेरिका और चाइना, ये 3 कंट्री हैं। इसके बाद 4th लार्जेस्ट वन इंडिया का रेल नेटवर्क है। इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है इसके द्वारा फ्राइट यानी माल भाड़ा, माल और पैसेंजर, इन दोनों के लिए ही रेलवे का यूज किया जाता है और ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडियन रेलवे। महात्मा गांधी ने रेलवे के बारे में अपनी स्टेटमेंट दी थी कि ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 1853 में जब रेलगाड़ी चली भारत में, हालांकि इसके पीछे ब्रिटिश का उद्देश्य ये था क्योंकि उस ज़माने में जो सबसे पहले रेलगाड़ी है वो बॉम्बे पोर्ट के आसपास, फिर चेन्नई और कोलकाता पोर्ट के आसपास चलाई गई थी। मूल उद्देश्य था कि भारत के इंटीरियर हिस्सों से रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंच जाए और पोर्ट से वो शिप के माध्यम से इंग्लैंड में पहुंच जाए, खासकर कॉटन, जूट एक्सेट्रा। और वापसी में जब शिप आए तो वहाँ से रेडीमेड्स, गारमेंट्स वगैरह ले आए और उसको रेलवे के माध्यम से देश के इंटीरियर हिस्सों की मार्केट में भेजा जा सके। शुरुआत में ब्रिटिशर्स का ये विजन था भारतीय रेलवे के प्रति, लेकिन बाद में यही रेलवे भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारत के लोगों को, विभिन्न कल्चर के लोगों को एक साथ लाने में इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का लार्जेस्ट अंडरटेकिंग है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो और इंडियन रेलवे नेटवर्क की यदि बात करें तो आज 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार 67,956 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क हैं, यानी 67,956 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क भारत में हैं। और ये जो पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क है ये सेंट्रलाइज रेलवे नेटवर्क है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये चलता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको ऑपरेट करती है। ये रेल मंत्रालय के तहत रेलवे को ऑपरेट किया जाता है। और इंडियन रेलवे के 67,956 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क ये आज की डेट में और भी थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इस समय देश में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और भी कई सारे रेलवे नेटवर्क का विस्तार या डबलीकरण किया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। तो इस इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को 16 रेलवे जोन में बांटा गया है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे जोन क्या होता है, तो रेलवे जोन इंडियन रेलवे का एक हिस्सा होता है, यानी पूरे के पूरे रेल नेटवर्क को 16 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के रूप में, ताकि उसको अच्छे ढंग से ऑपरेट किया जा सके। तो आप बताएंगे कि भारत में 16 रेलवे जोन हैं। हालांकि ये आज की डेट में यदि आप गूगल करोगे तो शायद
ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कोलकाता मेट्रो को भी, जो भारत की सबसे पहली भूमिगत रेल थी, उसको एक रेलवे जोन माना गया है। लेकिन चूंकि आपने अपना आंसर अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के आधार पर देना है, तो आप 16 रेलवे जोन बताएंगे। और ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपके एक एक अंक में भी आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये कई बार मैचिंग के रूप में आ जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से करेंगे। तो इंडियन रेलवे में जो जोन है उनमें डायरेक्शन के आधार पर इनको बांटा गया। नंबर 1 है सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई CST, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सेकंड है ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे, न्यू दिल्ली, ये भारत का सबसे बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है। देन है नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद यानी प्रयागराज। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नेटवर्क है मालीगांव, गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है पिंक सिटी, जयपुर। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई। साउथ सेंट्रल का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, हैदराबाद के पास में है ये शहर, हुसैन सागर झील के पास। देन है साउथ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता में भी 2 हैं और बॉम्बे में भी 2 हैं। एक कोलकाता में है और दूसरा इसको कोलकाता हावड़ा बोला जाता है, ठीक है। देन है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, जिसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है हुबली और वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है मुंबई, मुंबई चर्च गेट। एक था यहाँ पर मुंबई CST, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई CST, मुंबई छत्रपति रेलवे टर्मिनल। वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट और वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर है जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो ये थे आपके रेलवे हेडक्वार्टर। तो इनको बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, मैप पर इसको करके देख लीजिए और अच्छे ढंग से इनकी तैयारी रखिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेलवे जोन। रेलवे जो आपने ट्रैक देखा होगा, तो मान लो ऐसे ट्रैक है तो उसके नीचे स्लीपर लगे रहते हैं, ठीक है। स्लीपर के ऊपर रेलवे ट्रैक होता है, तो 2 जो पटरियां होती है, एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच की चौड़ाई को रेलवे गेज कहा जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक ओरिजिनल वीडियो भी बनाई है और वो शॉर्ट के रूप में आप सबके लिए प्रोवाइड करा रखी है, चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको देख सकते हैं, या आपने रेलवे को देखा ही होगा तो आप ट्रैक देख सकते हैं कि जो ट्रैक की जो चौड़ाई है उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ द ट्रैक इंडियन रेलवे को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 गेजेज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ब्रॉड गेज, नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 नैरो गेज। ब्रॉड गेज में 2 रेल के बीच में यानी 2 पटरियों के बीच में जो दूरी होती है वो 1.67 मीटर होती है, यानी 1676 मिलीमीटर दूरी होती है। और जो इंडियन रेलवे का टोटल रेलवे नेटवर्क है 67,000 जो 956 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, उसमें से 63,950 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज के ही हैं। देन है मीटर गेज। मीटर गेज में डिस्टेंस होती है 1 मीटर की, यानी 1000 mm। और टोटल रेलवे नेटवर्क का जो 2402 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क मीटर गेज के अंतर्गत आता है। देन आता है नैरो गेज। नैरो गेज जो होता है, इसमें जो 2 रेलों के बीच की दूरी होती है वो होती है 0.762 मीटर या 0.6110 मीटर। तो ये 2 टाइप्स के ट्रैक मिलते हैं और ये भारतीय रेलवे के कुल नेटवर्क का केवल 1604 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क इसके अंतर्गत आता है। और ये खासकर हिली एरिया में ऐसे नेटवर्क बनाए जाते हैं, क्योंकि जो नैरो गेज होती है वो रेल पहाड़ पर जल्दी से ट्रेन ले लेती है, तो इसलिए ये बनाए जाते हैं। जैसे कालका शिमला रेलवे ट्रैक, जैसे दार्जिलिंग का रेलवे ट्रैक वेस्ट बंगाल में, जैसे नीलगिरी हिल्स जो है
तमिलनाडु में इसी प्रकार के नैरो गेज के एग्जाम्पल हैं। और जो मीटर गेज है, इसका सरकार का प्रयास है कि इन रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदल दिया जाए। तो भी इस पे इसको चेंज किए जाने का प्रोसेस जारी है, क्योंकि एक गेज से दूसरे गेज पर बार बार माल को उतारना चढ़ाना, उसमें अनावश्यक देरी होती है और सामान की टूट फूट, लेबर का खर्च और रेलवे को ऑपरेशन करने में भी जो ऑपरेशनल यानी रेलवे को चलाए जाने का जो खर्च है वो इंक्रीज होता है। ये इसमें अभी आप देखेंगे कि जो इंडियन रेलवे है वो धीरे धीरे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि जो मीटर गेज है और नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ स्टीम इंजन जो इंडियन रेलवे में पहले चलते थे, अब उनको धीरे धीरे डीजल इंजन में या इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से रेलवे की स्पीड इंक्रीज करने के लिए रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है, ठीक है। और स्टीम इंजन जो है वो कोयले से चलते थे, उनको भी अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो और उसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो शहरी एरिया हैं उनमें मेट्रो रेल चलाई जा रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर जो अतिरिक्त दबाव है वो कम किया जा सके। शहरों में जो मेट्रो रेल है वो जल्दी से पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहयोग करती है। साथ ही साथ इंडियन रेलवे ने जो डीजल इंजन होते हैं उनके स्थान पर अब सीएनजी इंजन भी चलाए हैं। जैसे रोहतक, सोनीपत या दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी रेलगाड़ियां ऐसी हैं जिनके इंजन आज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर वर्किंग कर रहे हैं। और आज भारत में बहुत सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। मेट्रो मीन्स होता है वो नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो और 50 लाख से कम हो। 50 लाख हो जाएगी तो वो मेगा सिटी कहलाएगा। तो ऐसे शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही हैं। जैसे दिल्ली में 2002 में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद जयपुर, इसके साथ साथ बॉम्बे, तो बहुत सारे लगभग आज की डेट में 10-12 शहर ऐसे होंगे अपने जिनमें मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, दैट इज कोंकण रेलवे। जो भारत का पश्चिमी कोस्ट है यहाँ पर, तो बॉम्बे से रोहा के बीच, मैंगलोर के बीच, ठीक है, वहाँ रोहा है मुंबई के पास, रोहा, वहाँ से लेके इसमें मैंगलोर, ठीक है। तो जो इंडिया का साउदर्न पार्ट्स है, यहाँ बॉम्बे से और यहाँ मैंगलुरु के बीच, तो यहाँ एक रेल चलती है जिसको बोलते हैं कोंकण रेलवे। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसलिए इस रीजन को कोंकण प्रदेश बोला जाता है, जहाँ पर ये रेलगाड़ी चलाई थी 1998 में। और ये 760 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, 760 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। और इसको इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जाता है, इंजीनियरिंग का मार्वल इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगभग 2000 ब्रिज बने हुए हैं, लगभग 91 इसमें टनल्स बनी हुई हैं यानी सुरंग है, और लगभग 146 छोटी छोटी नदियों को ये रेलवे ट्रैक पार करता है। और ये ट्रैक महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटका के मैंगलुरु से जोड़ देता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ये इसमें एशिया की लॉन्गेस्ट टनल भी है जो 6 किलोमीटर लंबी है, वो भी इसी रूट पर आती है। हालांकि अभी कुछ रेलवे की टनल ऐसी हैं जो बनाई जा रही हैं जो शायद इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगी। तो इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोंकण रेलवे है ये किन किन स्टेटों से गुजरती है, तो वो गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। वेस्टर्न जो घाट है ये उसके बहुत सारे एरिया से गुजरती है। तो
ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। मोस्टली ये 3 अंक में आपसे पूछा जाता है और 1 अंक में ये पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। देन है कि जो कोंकण रेलवे है इससे या रेलवे से क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। तो यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरा, ये सेफेस्ट है। हालांकि दुर्घटनाएं से अछूता ये भी नहीं है, कभी कभी इनमें भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। माल ढोने के लिए यानी फ्राइट के लिए ये सबसे सस्ता रहता है, खासकर इनलैंड में, स्थल पर। और रेलवे जो है पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक इंजन मोस्टली काम करते हैं। ये बहुत देश के जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं या स्टेट की कैपिटल्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये बड़े बड़े टाउन्स को जोड़ देता है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर या क्रॉप्स होती हैं उनको भी ये वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये हिल स्टेशन को जोड़ देता है। कंटोनमेंट एरिया में वहाँ पर सैनिकों की आवाजाही के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है ब्रिटिश काल से ही। तो इसी प्रकार से जो कोंकण रेलवे है ये वेस्टर्न घाट के रोहा को मैंगलोर से जोड़ देता है। और इसके साथ साथ रेलवे हिल स्टेशन में भी फैसिलिटी देता है और ये एक प्रकार का टूरिज्म का हब भी है। जैसे राजस्थान में रॉयल ट्रेन एक चलती है, पैलेस ऑन व्हील्स, और इसी प्रकार से हिल्स एरिया में कुछ ट्रेन ऐसी चलती हैं जिनको बोला जाता है टॉय ट्रेन, तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये था आपका रेलवे नेटवर्क से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।